नमस्कार दोस्तों, आज हमारे देश को एक नया संसद भवन मिला। पूरे विधि विधान के साथ आज प्रधानमंत्री ने जो है इसका उद्घाटन किया और इसके उद्घाटन के साथ ही बहुत सारी राजनीति भी हुई कि लोग कह रहे थे कि इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति को करना चाहिए क्योंकि वो दोनों सदनों के नेता होते हैं और दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं इसलिए बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने इसका जो है बहिष्कार किया है। अचानक से जो नई संसद भवन है उसमें एक प्रतीक चिन्ह के रूप में दक्षिण भारत के चोल वंश की सत्ता हस्तांतरण का जो एक प्रतीक चिन्ह था, राजदंड जिसे संगोल कहा जाता है, वो चर्चा में है। दरअसल हमको ये चर्चा क्यों हो रही है, हमको लगता है कि हमारे देश में हम लोगों को प्रतीक चिन्ह की बहुत ज़रूरत होती है। हम किसी न किसी सिंबल के पीछे रहते हैं। हमको लगता है कि एक सिंबल चाहिए, एक प्रतीक चिन्ह चाहिए, वो किसी भी रूप में हो और उसके पीछे लोग दीवाने होते हैं। ये मानसिकता कहीं ना कहीं से निकल के आती है और चूंकि ये कहीं हमारी परंपरा से इसको जोड़ा जा रहा है तो इसको समझना जरूरी है कि दरअसल हम ये समझते हैं कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना के बावजूद उद्घाटित हुए 1000 करोड़ रुपए के नवनिर्मित सेंट्रल विस्टा यानी संसद में संगोल को राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह के रूप में स्थापित किया गया है। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक चोल वंश का शासन रहा। चोल राजवंश में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक चिन्ह के रूप में पूर्व राजा द्वारा नए राजा को सेंगोल राजदंड सौंपे जाने की प्राचीन परंपरा रही है। यह भी चर्चा से स्थापित किया जा रहा है कि 14 अगस्त 1947 को यह राजदंड सेंगोल देश के स्वतंत्रता के अवसर पर लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, जिसे नेहरू जी ने दक्षिण भारत के प्रख्यात विद्वान चक्रवर्ती राजा राजगोपालाचारी से बात की और उसे विस्तृत चर्चा के पश्चात इस राजतंत्र के प्रतीक को सम्मानपूर्वक ग्रहण करा के संग्रहालय में रख दिया। अब यहाँ एक बात समझने की जरूरत है कि क्या हम नेहरू जी की विद्वत्ता पे या उनके डेमोक्रेटिक होने पर संदेह कर रहे हैं। यदि नेहरू जी ने उसे राज सत्ता के हस्तांतरण के रूप में ग्रहण किया था तो क्या ये एक राज सत्ता का हस्तांतरण था कि देश आज़ाद हो रहा था और ये लोकतंत्र था जिसमें जनता जो है वो राजा बन रही थी। तो नेहरू जी ने यदि उसे संग्रहालय में रखा दिया और आज नई संसद में उसको लाके रखा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि एक राज सत्ता का हस्तांतरण है, तो क्या हमारे देश में राज सत्ता की पुनर्स्थापना हो रही है? इसको लेकर कांग्रेस सहित बहुत सारे लोग इसे रचा गया झूठ बता रहे हैं। उनका तर्क है कि 20वीं शताब्दी पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जीत की शताब्दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत पढ़े लिखे विद्वान और दुनिया की राजनीति की गंभीर समझ रखने वाले राजनेता थे जिनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक से जुड़े अशोक स्तंभ को भारत के प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया, जो लोकतंत्र का वास्तविक प्रतीक चिन्ह है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू सन 1936 में वर्ल्ड हिस्ट्री जिसको कह सकते हैं कि विश्व इतिहास की झलक जैसी किताब लिखते हैं, जो नेहरू 1946 में डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी बेहद मूल्यवान किताब लिख चुके हैं, वे क्या राजतंत्र और लोकतंत्र में फर्क को नहीं समझते थे? यही कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे विद्वान प्रधानमंत्री ने चोल वंश जैसे राजतंत्र के प्रतीक को स्वतंत्र भारत के प्रतीक के रूप में स्वीकार नहीं किया। अब जो वर्तमान सत्ताधारी दल है, जो पिछले 9 वर्षों से पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान और पूरी दुनिया में लोकप्रिय प्रधानमंत्री से किसी भी तरह आगे निकल जाने की होड़ में लगे हुए, वे संगरोल जैसे चोल वंश के इस अवशेष को गले लगाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे सेकुलर प्रधानमंत्री को अपनी तरह की हरकतों से पीछे छोड़ने की होड़ में लगे हुए हैं। दरअसल ये जो प्रतीक चिन्हों की लड़ाई है ये लगातार बढ़ रही है और कहीं ना कहीं ये इस तरह से जिस तरह से पूजा पाठ करके स्थापित किया जा रहा है, उसको गंगा जल से पवित्र किया गया, ये इसको लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है। तो दरअसल केंद्र सरकार ने नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित करने का फैसला जब लिया, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नया संसद भवन में हमारे इतिहास, संस्कृति, विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता के साथ जोड़ने का सुंदर प्रयास है। इस अवसर पर एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित हो रही है। कांग्रेस ने इसे
संगरोल का अपमान बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर दावा किया कि इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि माउंटबेटन, राजगोपालाचारी और पंडित नेहरू ने संगरोल का सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक चिन्ह कहा था। जयराम रमेश ने कहा है कि मद्रास प्रांत के एक धार्मिक प्रतिष्ठान ने अगस्त 1947 को पंडित नेहरू को यह राजदंड सौंपा था, लेकिन इसे सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में वर्णित नहीं किया गया था। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि संगरोल मामले को उठाकर भाजपा तमिलनाडु में राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ऐसा बोलकर तमिल और भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का अपमान कर रही है। नए संसद भवन को लेकर सरकार का मानना है कि करीब 100 साल पुराने वर्तमान पार्लियामेंट हाउस का जो अब समय के हिसाब से उतना उपयोगी नहीं रह गया है, उसमें कई तरह की दिक्कतें उभर कर सामने आ रही है। ऐसे में आज एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में देश को नए भवन की जरूरत है। केंद्र सरकार का कहना है कि मौजूदा संसद भवन में सांसदों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। आज़ादी के पहले जब संसद भवन का निर्माण किया जा रहा था, तब सीवर लाइन, एयर कंडीशनर, अग्निशमन, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी चीज़ों का खासा ध्यान नहीं रखा गया था। बदलते समय के साथ संसद भवन में इन्हें जोड़ा तो गया है, लेकिन उससे भवन में सीलन जैसी दिक्कतें सामने आ रही हैं। सदस्यों के लिए जगह कम पड़ने के साथ ही कर्मचारियों के लिए भी जगह कम पड़ने लगी। पुरानी संसद में जहां लोकसभा की क्षमता 552 सांसदों की है, वहीं नए भवन में 888 सदस्यों के बैठने की जगह होगी। वहीं राज्यसभा में वर्तमान भवन की जो संख्या है वो 250 सांसदों की क्षमता है। वहीं नए भवन में अपर हाउस में 384 सदस्यों के लिए जगह होगी। गौरतलब है कि 2026 के बाद देश में जनगणना और परिसीमन जैसे कार्य होने के बाद संसदों की संख्या बढ़ सकती है। इसके मद्देनज़र सरकार की ये दलील जो है वाजिब लगती है कि देश को नए संसद भवन की जरूरत है। साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि नए भवन में सांसदों के लिए कार्यालय आधुनिक सुविधाओं के साथ मिलेंगे। इसके अलावा पेपरलेस कार्य को बढ़ावा मिलेगा। पुराने संसद भवन को ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने काउंसिल हाउस के रूप में डिजाइन किया था। इसे बनाने के लिए 6 साल लगे थे। उस वक्त इस भवन में ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद काम करती थी। तब इसे बनाने पे 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। वहीं आज नए भवन को बनाने में 862 करोड़ रुपए खर्च आया है। हालांकि नए भवन के साथ कुछ विवाद भी जुड़ गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई संसद के उद्घाटन से पहले केंद्र सरकार पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा है कि देश को नई संसद की जरूरत नहीं थी और सरकार ने केवल इतिहास बदलने के उद्देश्य से नई संसद का निर्माण कराया। दरअसल जब से ये बात सामने आई है कि इस भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसके बाद से कई दल विरोध में इसमें अपना सुर लगाया है। 20 दलों ने लिखकर इसका विरोध जताते हुए कहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू को दरकिनार किया जा रहा है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों का तर्क है कि नई संसद का उद्घाटन राष्ट्र के प्रमुख द्वारा किया जाना चाहिए, उनका नाम वरीयता के आधार पर होना चाहिए। पर इस तरह देखा जाए तो नंबर 1 स्थान पे राष्ट्रपति हैं, दूसरे स्थान पे उपराष्ट्रपति हैं, फिर तीसरे स्थान पे प्रधानमंत्री आते हैं। जहां कुछ दल इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं कुछ विपक्षी दल ऐसे भी हैं जो सरकार के साथ खड़े हैं। इसमें बीजू जनता दल, YSR कांग्रेस पार्टी, जनता दल सेकुलर, बहुजन समाज पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख हैं। हालांकि पुराने संसद भवन में आ रही दिक्कतों के मद्देनज़र 2 वर्ष पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन और वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार से अनुरोध किया था कि मौजूदा संसद का जीर्णोद्धार करने की बजाय एक नई संसद का निर्माण किया जाए। ऐसे में लोकतंत्र के इस मंदिर को नया बनाने की जरूरत को समझा जा सकता था। दरअसल नई संसद सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास के लिए मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ की भी अहमियत होती है, तभी इसकी महत्ता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि लोकतंत्र के इस मंदिर में सत्ता पक्ष सदैव विपक्ष की बातों को भी अहमियत देगा, तभी सच्चे मायने में देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होगी। तो ये पूरा जो विवाद है, और चूंकि अब नई संसद पूजा पाठ के साथ, संगरोल की स्थापना के साथ, पवित्रता के साथ जो है अब उद्घाटित हुई है, और इसमें जो सांसद बैठेंगे और भविष्य में जब हमारी जनगणना होकर परिसीमन होगा और उसमें नई संख्या जुड़ेगी,
तो ये संसद भवन कुछ भी हो, भवन के अंदर बैठकर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों की बनाई एक बिल्डिंग थी जिसमें संसद लगने लगी, जरूरत है तो वो अभी उसका बड़ा स्वरूप किया जा रहा है, उसको आधुनिकता से लेस किया जा रहा है। पर जिस तरह से एक प्रतीक चिन्ह को लेकर विवाद है और प्रतीक के पीछे लोग कहीं ना कहीं जुड़ते हैं और उसको धार्मिक परंपरा से जोड़ा जा रहा है, तो ये भी समझने की जरूरत है कि क्या नेहरू इतने अज्ञानी थे या नेहरू इतना चीज़ नहीं समझते थे। तो जो कुछ है वो बाद में कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन से बाहर आएगा कि क्या वाकई में ये राजसत्ता का प्रतीक था या कुछ लोगों ने, जैसा कि कांग्रेस कह रही है, भेंट दिया था। बहरहाल पूरे विधि विधान के साथ हम देख रहे हैं कि संसद में नई संसद उद्घाटित हुई और प्रधानमंत्री ने इसे उद्घाटित किया है और उनका नाम का पत्थर उसमें लग गया है। अब जब भी बताने के लिए एक उपलब्धि होगी तो एक उपलब्धि में ये नया संसद भवन भी होगा। नमस्कार।